हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं प्रियो। आइए हम प्रभु की तारीफ़ करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए। प्रभु महान है और प्रभु ने हम पर अपनी कृपा रखी, करुणा उसकी हम सब के ऊपर है। हम उसकी भलाई, उसकी करुणा को, उसकी विश्वास योग्यता को और उसकी दया को याद करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने ये समय दिया प्रभु। आज की शाम प्रभु आपने हम सबको इकट्ठा किया ताकि प्रभु हम आपके चरणों में बैठ करके प्रभु आपके वचन के ऊपर मनन करने पाएँ। पिता हम सबसे बोलिए, बातचीत करिए अपने वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा आप ही अपना वचन सिखाएं, हम सबके हृदय, आत्मा और जीवन व्यवहार में ये वचन उतरने पाए। पिता प्रभु जी, आपका प्रेम लोगों के जीवनों के अंदर भरा जाए और प्रभु लोगों के आत्मिक जीवन की नींव आपके प्रेम के ऊपर रखी जा सके। पिता आज के वचन को आप सिखाएं प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। जो लोग आज वचन सुनते हैं, प्रत्येक के जीवन के अंदर आपके उद्धार का कार्य पूर्ण होने पाए। धन्यवाद पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए प्रिय, एक भजन गाएंगे और ये भजन थोड़ा सा है तो मुश्किल, परंतु बहुत अच्छा भजन है। हमारे गीत की किताब में 121 नंबर है। पीछे यीशु के चलूँगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूँगा जहाँ जाएं उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। प्रियो, आनंद के समय, खुशी के समय ये भजन गाने का जो भाव है कुछ अलग होगा, परंतु जिस समय दुख हैं, मुसीबत हैं, समस्याएं हैं, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ जीवन के ऊपर हैं, फिर आप ये भजन गा करके प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन के ऊपर उतरेगी। इसलिए बड़े समझ के परमेश्वर के भजनों को हम गाएं, उनका मतलब क्या है। नहीं तो एक शब्द होंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों के जीवन के ऊपर कोई कष्ट मुसीबत नहीं है, परंतु ये परमेश्वर के सामर्थ हैं उन लोगों के लिए जो लोग कष्टों से गुजरते हैं, समस्याओं से गुजरते हैं, मुसीबत से गुजरते हैं। आइए प्रियो, ये भजन गाएंगे, आराधना करेंगे प्रभु की। पीछे यीशु के चलूँगा, चाहे दुख में रास्ता हो, वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूँगा जहाँ जाएं उसके कदम। फिर भी खुशी से चलूँगा जहाँ जाएं उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। इसलिए मैं पूछता नहीं रब कहाँ ले जाता है, झिझकूंगा ना यहाँ कभी, यीशु राह दिखाता है। हुक्म मानकर उसके पीछे चलूँगा हलीमी से। हुक्म मानकर उसके पीछे चलूँगा हलीमी से, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए। फिर भी खुशी से चलूँगा
जहाँ जाए उसके कदम, जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। दुनिया अगर मुझे लुभाए फानी चीज़ों से यहाँ, और गुनाहों में उलझाए दे तकलीफ मुझे आराम, कर आज़ाद मुझे खुदाया, रूह और जान और बदन में, कर आज़ाद मुझे खुदाया, रूह और जान और बदन में, ताकि तेरी खिदमत करूं, रहूं तेरी मर्जी में, ताकि तेरी खिदमत करूं, रहूं तेरी मर्जी में। फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम, जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। ले खुदावन मेरी मर्जी अपनी मर्जी में छिपा, जब मैं दौड़ में थकूं कभी मेरी हिम्मत को बढ़ा। ले खुदावन मेरी मर्जी अपनी मर्जी में छिपा, जब मैं दौड़ में थकूं कभी मेरी हिम्मत को बढ़ा। उम्र भर मैं तेरे पीछे चलूँगा सदाकत से, उम्र भर मैं तेरे पीछे चलूँगा सदाकत से, तब खुश रहूँगा जलाल में तेरी पाक रिफ़ाकत से, तब खुश रहूँगा जलाल तेरी पाक रिफ़ाकत से। फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम, जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम, जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद प्रियो, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। बहुत अच्छा भजन है ये जो हमने भजन गाया, आनंदमय भजन है। पीछे यीशु के चलूँगा चाहे दुखमय रास्ता हो, वादी पहाड़ मैदान में चाहे मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम, यानी उसके कदमों पर खुशी के साथ मैं चलूँगा। उसके कदम जहाँ भी जाएं, उन कदमों पर मैं खुशी के साथ चलूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही रास्ता पहुँचेगा यरूशलेम। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो, प्रभु के वचन में चलेंगे, और आज का जो हमारा विषय है वो है नए नियम की कलीसिया में उपवास। इस विषय के ऊपर हम परमेश्वर के वचन से आज कुछ देखने जा रहे हैं। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे हम, और लूका रचित सुसमाचार, और उसका आप निकाल लीजिएगा 2 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 37 वचन। यहाँ पर हम देखने पाएंगे कि किस प्रकार से नए नियम की कलीसिया में लोग उपवास करते थे। आप पढ़िएगा जरा 37 नंबर। वह 84 वर्ष से विधवा थी,
और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। ठीक है, धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद इन वचनों के लिए। प्रियो, यहाँ पर लिखा वह 84 वर्ष से विधवा थी। 84 वर्ष से क्या थी? वह 84 वर्ष से विधवा थी। और अगर थोड़ा सा शुरू से पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा, अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्तनी थी। भविष्यद्वक्तनी, ये भविष्यवाणी करती थी, प्रभु की दासी थी। वह बहुत बूढ़ी थी, ऐसा लिखा है, वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रहने पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी। 84 वर्ष की विधवा थी वो। इसका मतलब ऐसा नहीं 84 साल की थी, और ज़्यादा साल की थी वो। 84 वर्ष से तो विधवा थी वो। और लिखा, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया। नए नियम के संतों को देखते हैं हम किस प्रकार से उपवास प्रार्थना करते थे। प्रियो, उपवास प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर अति आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। कई लोग खाना छोड़ देते हैं पर प्रार्थना में नहीं ठहरते। खाना छोड़ने से कोई अर्थ नहीं है, परंतु जब हम उपवास रखते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना भी बहुत ही आवश्यक है। प्रभु के चरणों में ठहरें, परमेश्वर से बातचीत करें। अब देखिए यहाँ पर इतनी बुजुर्ग महिला सिर्फ 7 ही साल अपने पति के साथ रह पाई। उसके बाद उसने क्या किया? परमेश्वर के कार्य की तरफ ध्यान लगाया। भविष्यद्वक्तनी थी, भविष्यवाणी करती थी। परमेश्वर के कार्य के लिए उसका जीवन इस्तेमाल होता था दिन रात। ऐसा वचन में साफ लिखा, दिन रात क्या करती थी वो? लिखा, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया। कितने धन्य लोग थे वो लोग। आपके पास प्रियो वचन ऐसे नहीं पहुंचा, हमारे पास ये वचन ऐसे नहीं पहुंचा। बहुत से लोगों ने उपवास रखा है, प्रार्थनाएं की हैं, ताकि अंधकार का, दुष्ट का गढ़ टूटे। और जो हम लोग अंधकार में थे, इस दुनिया के अंधकार में थे, दुष्ट के कब्जे में थे, हम छूट करके परमेश्वर के राज में आ सके। बहुत से लोगों ने सैक्रिफाइस किया, बहुत से लोगों ने बलिदान किया। बहुत लोगों का मन था परमेश्वर के कार्य के साथ लगा हुआ, कि परमेश्वर की ज्योति लोगों के हृदयों के अंदर चमके, जो हमारे जीवनों के अंदर चमकी है। ये यहीं रुकना नहीं है। एक भजन भी हम गाते हैं प्रियो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि तुम इस जगत की ज्योति हो। और इफिसियों 6 अध्याय उसके 10वें वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रियो, जब हम बलवंत बनेंगे तब हम जगत की ज्योति बनने पाएंगे। और जब ज्योति बनेंगे तब क्या होगा? तब लोग अंधकार में से निकल करके परमेश्वर के राज में आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है? अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही करना है। उपवास और प्रार्थना में ठहर कर परमेश्वर की उपासना करनी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। बहुत अद्भुत और सामर्थी हन्ना का जीवन है। इधर परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ, दिन रात उपासना कर करके, दिन रात उपवास कर करके परमेश्वर की उपासना करती है ये प्रभु की भक्तनी। हालेलुया। और आगे देखते हैं प्रभु के वचन में, आइएगा। और जो नए नियम के कलीसिया में संत लोग या विश्वासी लोग, प्रभु के दास और दासियां लोग, प्रभु के सेवक लोग किस प्रकार से उपवास के साथ जीवन व्यतीत करते थे, उसके बारे में हम देख रहे हैं प्रभु के वचन में। और इससे हमें शिक्षा लेने की आवश्यकता है। आइए पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसका 23 वचन भी पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और उसका 23 वचन पढ़ेंगे। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए
और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। प्रियो, ये प्रेरितों के काम कलीसिया का इतिहास है। कलीसिया के इतिहास के अंदर उपवास और प्रार्थना का बड़ा महत्व रहा है। और आज भी जब हम कलीसिया के कार्य में लगे हैं, बहुत से सेवक और प्रभु की दासी हैं जो प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, या जो लोग नहीं हैं सेवा कार्य के लिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको तैयार करेगा। हमें समझना है प्रेरितों के काम में जो इतिहास है कलीसिया का, जहाँ कलीसिया की शुरुआत हुई है, उसमें हमें समझना है और सीखना है कलीसिया के नमूने को। थोड़ा सा अगर हम इसमें पहले पढ़ेंगे 21 वचन से, तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर, पौलुस के विषय में लिखा है और सेवकों के विषय में लिखा है। यहाँ पर लिखा है, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए। ठीक है, सुसमाचार सुनाकर कहाँ लौट आए? इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। प्रियो, आज ऐसा उपदेश कौन करता है? कौन से सेवक हैं जो कलीसियाओं में लोग सिखाते हैं कि भाई दुख उठाना है प्रभु के लिए, दुख उठा के चलना है, प्रभु का मार्ग कैसा है, दुखों का कष्ट भरा मार्ग है? कौन सिखाते हैं? क्योंकि लोग घबराते हैं। परंतु प्रियो, हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन का पूरा आशय, पूरा संदर्भ सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लहू से हम निर्दोष ठहरें। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु के दास लोग कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। और आगे लिखा, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। ये कलीसिया का कार्य बढ़ता गया गांव में और जगह जगह, अलग अलग जगह जहां लोग निकलते थे, जहां छोटे झुंड बनते थे, वहां पर प्रभु के दास लोग जब देखते थे, योग्य व्यक्तियों को देखते थे, बुलाहट को, जिन व्यक्तियों की बुलाहट थी, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते थे, उसकी सेवकाई के लिए मन रखते थे, उनके ऊपर उन्होंने हाथ रखे और वहाँ पर उन्होंने कलीसिया में अगुवे नियुक्त किया, उपवास और प्रार्थना के साथ। ये कार्य कैसे हुआ? उपवास और प्रार्थना के साथ। ऐसा ही नहीं कि हो गया, ये भी सेवक बन गया, वो भी सेवक, ये भी। दुनिया में बहुत से लोग सेवक बनाते हैं, परंतु बनाने वाला कौन है? असलियत में परमेश्वर है। परमेश्वर जिसके अंदर बुलाहट डालता है, जिसके अंदर प्रेम डालता है कि जो यीशु मसीह ने किया इस दुनिया के अंदर, मैं भी वही करूंगा। हालेलुया। तब परमेश्वर अभिषेक करता है, परमेश्वर का आत्मा इस्तेमाल करता है। फिर तो यहाँ पर हम देखते हैं गृह कलीसियाओं के अंदर पौलुस और अन्य दास लोग क्या करते थे? अगुओं को नियुक्त करते थे उपवास और प्रार्थना के साथ। ये एक नियम था यहाँ पर। और एक चलेंगे वचन में, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 5वां वचन और पढ़ेंगे हम। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। छः का 5 पढ़ दीजिएगा, क्या लिखा है? कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसका 22 वचन में प्रभु के दास लोग, संत लोग क्या करते थे? कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर, कष्ट उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। वही प्रैक्टिकल उन्होंने अपने जीवन के अंदर किया। यहाँ पर साफ लिखा प्रभु के वचन के अंदर कि कोड़े खाने, ये दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय के 5वें वचन में लिखा, कोड़े खाने से,
कैद से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन लोगों ने अपना जीवन इन चीज़ों में बिताया, मेहनत में बिताया। यीशु मसीह के नाम के कारण कोड़े खाए। लोगों ने यीशु मसीह के नाम के कारण इनका उपहास किया, मजाक उड़ाया। और यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं प्रियो, लिखा है जागते रहने से और उपवास से। उपवास और प्रार्थना का इनका जीवन था। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत हों, उपवास और प्रार्थना अति आवश्यक है। आपके संबंधों को और प्रगाढ़ और मजबूत करेगी परमेश्वर के साथ। और ये हमने पिछले दिनों पुराने नियम से, सुसमाचार से, प्रेरितों के काम से लेकर के अन्य पत्रियों में भी उपवास के विषय में देखा। उपवास का महत्व क्या है अब आपने इन दिनों सीख लिया। कई वचन की क्लासेस में हमने उपवास के विषय में बातचीत करी है। अब आप उन वचनों को कितना अपने जीवन के अंदर तवज्जो देते हैं और इन वचनों के द्वारा क्या शिक्षा लेते हैं, क्योंकि बुद्धि, दिमाग का काम सफल नहीं होगा, दिमाग का काम, बुद्धि का काम नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा का कार्य जब उपवास और प्रार्थना के साथ हम ठहरते हैं, परमेश्वर के साथ मजबूत संबंधों में बने रहते हैं, तब प्रिय परमेश्वर हम में होकर के कार्य करता है। और जो परमेश्वर कार्य करता है वो हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। हमने देखा आज बुजुर्ग हन्ना किस प्रकार से रात दिन उपवास प्रार्थना में रह करके उपासना करती थी, प्रभु की सेवा करती थी। हालेलुया। किस प्रकार से संत लोग, पौलुस और अन्य संत लोग कलीसियाओं के अंदर उपवास और प्रार्थना में ठहरने के बाद अगुओं को नियुक्त करते थे। और यहाँ पर उनके प्रैक्टिकल जीवन के अंदर हम देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने बताया कि हम कोड़े खाते रहे हैं, दुख उठाते रहे हैं, तंगी में, गरीबी में, कंगाली में, मजाक उड़ाए जाने में, परेशानियों में, उपवास और प्रार्थना में हमेशा इन्होंने जीवन व्यतीत किया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रिय परमेश्वर आपके मन के अंदर ऐसा आत्मा डाले कि आप अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ उपवास और प्रार्थना के द्वारा और मजबूत करने पाएं, स्वर्गीय सामर्थ्य में और बलवंत हो सकें, ताकि शैतान के गढ़ों को ढाने योग्य बन सकें और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं प्रियो, वो आपको भेजें, आपको ले जाएं अपनी जगह। हालेलुया। आइए प्रियो हम प्रार्थना करेंगे, आप सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने अपनी आत्मा के द्वारा दिए। प्रभु जी आपके कलीसिया इन अंतिम दिनों के समय में पिता, इस कठिनाई के समय में प्रभु उपवास और प्रार्थना के द्वारा आपकी आराधना कर सके। प्यारे परमेश्वर, उपवास और प्रार्थना में ठहर कर पश्चाताप करते हुए दीन हलीम करे अपने आप को कलीसिया, और लोग अपने आप को आपके चरणों में ठहरने पाएँ, अपने आप को आपके चरणों में रख करके अपने जीवन को जांचने पाएँ। धन्यवाद पिता। बहुत से लोग इस समय जो वचन सुनते हैं, अपने वचनों के द्वारा हमारा विश्वास है पिता आपने बातचीत की है, लोगों के जीवन बदल जाएं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु जी आपके वचन से जो आज हमने सुना प्रभु, हम सबके आत्मा, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। धन्यवाद प्रभु। अगर किसी का कुछ और ही विचार है पिता, वो विचार भी प्रकट होने पाए। धन्यवाद प्रभु। जो लोग पिता परेशानियों में हैं, कष्टों में हैं, स्वर्गीय सामर्थ दे करके पिता आप उन्हें संभालिए। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद प्रियो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों पर मनन करें, अपना जीवन परमेश्वर में और गहराई में ले करके जाएं, परमेश्वर के साथ और मजबूत संबंध बनने पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे। जय मसीह की। मारना था।